मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है कि इन क्षणों में तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, किस तरह की दुविधा में तुम फंसे हुए हो, कैसे तुम एक सहारे की तलाश में दिन प्रतिदिन विवश होते जा रहे हो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे दुखों को निरंतर देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कैसे तुम हताशा के भंवर में डूबते चले जा रहे हो और कैसे तुम्हें कोई राह नजर नहीं आ रही है। मैं देख रहा हूं कि कैसे तुम्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे तुम्हारे हौसले को तोड़कर तुम्हें कमजोर करने की चालें चली जा रही हैं। लेकिन मैं तुम्हें इस भंवर जाल से बचाने आया हूं। मैं माया से बनी इस दीवार को तोड़कर तुम्हें जीत के रास्ते पर ले जाने आया हूं और यही कारण है कि आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है। वास्तव में यह प्रकृति की आंखों से देखा जाने वाला एक संयोग है जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है। और अब जबकि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह प्रामाणिकता है कि तुम पर विशेष कृपा बरसने वाली है। अब काले बादल छटने वाले हैं। अब बादलों की गड़गड़ाहट से वो तूफान शांत होगा जो तुम्हारे भीतर शोर मचा रहा है और उसकी जगह पर एक खुशनुमा नया सवेरा अपना स्थान लेगा और तुम्हें यह जीत मिलकर रहे, यही सुनिश्चित करने के लिए तुम तक यह संदेश पहुंचा है। यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे तुम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे तुम पर कितने ही हताशा के बादल क्यों ना छाए हुए हों, चाहे तुम स्वयं को आत्मविश्वास रहित क्यों ना महसूस कर रहे हो, उन क्षणों में भी तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। एक बहुत बड़े योजना के बहुत बड़े संघर्षों के बाद मिलने वाले परिणाम के रूप में तुम्हें प्राप्त हो रहा है। इसकी दिव्यता बिल्कुल अलग है और इसकी चमक में तुम्हारा जीवन उज्जवल होने वाला है। लेकिन इसकी चमक तुम्हें पूरी तरह से प्रकाशित कर सके, इसके लिए तुम्हें अपने आप को स्वीकार करने के क्षेत्र में ढालना होगा। तुम्हें इस बात की पुष्टि करते रहनी होगी कि तुम भव्य जीत के लिए, इस बड़ी जीत के लिए स्वयं को योग्य मानते हो। मेरे प्रिय, इसी क्षण संख्या 1111 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम सदा से ही इस जीत को अपने जीवन में उतारने के लिए अग्रसर रहे हो। मेरे बच्चे, जिन दिव्य नेत्रों को आज का ये संदेश मिल रहा है, उनका भाग्य बदलने की शुरुआत हो चुकी है। तुम भी उन्हीं में से एक हो और वास्तव में तुम उन सब से भी अलग खास हो। तुम एक ऐसे जीवन को अब जीने वाले हो जिसे जीने का सपना तुमने हमेशा से ही देखा है। तुमने हमेशा से ही खुशियों से भरे जीवन की तलाश की है। लोगों की जिंदगी से दूर, उनके प्रपंच से दूर तुमने अपने जीवन को सुदृढ़ करने का ही विचार किया है। तुमने तो उन एहसासों को भी महसूस किया है जो महसूस करना
भी सामान्य नहीं है। वास्तव में तुम कभी साधारण चीजों के लिए बने ही नहीं थे। तुम तो हमेशा से ही विशिष्ट चीजों को प्राप्त करने के लिए ही निर्मित हुए थे। मेरे बच्चे, तो फिर तुम सामान्य जीवन की कल्पना कर ही कैसे सकते हो? तुम जब जब साधारण का विचार करोगे, तुम्हारा मन तुम्हें झकझोरेगा। तुम्हारा मन तुम्हें एहसास दिलाएगा कि तुम सामान्य नहीं हो। वास्तव में तुम्हें सामान्य चीजों से संतुष्टि प्राप्त ही नहीं होगी। सामान्य जीवन तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे रेत का टीला हाथों से बह रहा हो। तुम तो सूर्य की उस चमकती किरण की तरह हो जो अपने साथ साथ ना जाने कितने लोगों को प्रकाशित कर देता है। जिस प्रकार से सूर्य न केवल स्वयं को ही प्रकाशित करता है, बल्कि समय के साथ वो चंद्रमा को भी प्रकाशित करता है, पृथ्वी को भी प्रकाशित करता है और ना जाने कितने ही ग्रहों पर अपना प्रभाव डालता है, सकारात्मक प्रभाव। ऐसा ही कुछ तुम्हारा भी जीवन रहा है मेरे बच्चे। तुम तो न केवल स्वयं को ही दैदीप्यमान बनाओगे, बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जिनसे तुम्हें प्रेम है या जो तुम्हारे संपर्क में रहना पसंद करते हैं, उन सब का जीवन तुम स्वयं बदल कर रख दोगे। ना चाहते हुए भी तुम ऐसा करोगे। तुम चाहो या ना चाहो, ये होकर रहेगा, क्योंकि तुम्हारा आभा मंडल इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उसमें सभी समा जाएंगे। तुम्हारे संपर्क में आने वाला हर एक व्यक्ति तुमसे आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाएगा। तुम्हारे मुख से निकली हुई वाणी उन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी, उन्हें एहसास दिलाएगी कि वो वास्तव में किस व्यक्ति के संपर्क में हैं। तुम्हारे साथ होने का एहसास सबको सुखद प्रतीत होगा और तुम ये बात जानते भी हो। तुम इस बात को जानते हो कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे बिना रह नहीं पाते, जिन्हें तुम्हारी ऊर्जा की आवश्यकता है। तुम्हारी ऊर्जा के बिना वो उस वीरान बंजर रेगिस्तान की तरह है, जहाँ ना पुष्प होते हैं ना ही पानी, जहाँ जीवन सामान्य नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा सभी को प्रभावित करती है। तुम में एक तेज है, एक ओज भरा है तुम्हारे पूरे संपूर्ण जीवन में। तुम्हारे चेहरे में एक कांति है, वो कांति जो लोगों को न केवल प्रभावित करती है, बल्कि सही पथ पे आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। तुम तो एक जीवनदायिनी जीव की तरह हो। तुम्हें इसका एहसास नहीं, लेकिन जब तुम धीरे धीरे इस चीज को समझोगे तो तुम ये जान पाओगे कि वास्तव में तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है और तुम्हारा जीवन कैसे कार्य कर रहा है, किस प्रकार तुम्हारे जीवन का प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। तुमने एक बहुत लंबा समय अपना अभाव में गुजारा है, दुख में गुजारा है, कष्ट का बहुत अनुभव किया है तुमने, लेकिन उसके बावजूद तुम हिम्मत नहीं हारे। बहुत से ऐसे अवसर तुम्हारे सामने थे जब कोई और मनुष्य होता तो वहां टूटकर बिखर जाता, लेकिन तुमने स्वयं को टूटने नहीं दिया, तुमने स्वयं को बिखरने नहीं दिया। तुम संजोए रखे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने साथी को, अपने संपूर्ण जीवन को तुमने बांध कर रखा। एक उम्मीद की किरण से बांधा तुमने, एक ऊर्जा जो तुम्हारे आसपास सदैव फैली रही, उसने तुम्हें नियंत्रित किया। ऊर्जा तुम्हारे सकारात्मकता से निकली हुई ऊर्जा थी। जब जब तुम नकारात्मक हुए,
तुमने स्वयं को ही समझाने का प्रयत्न किया। हाँ, तुम्हें थोड़ा समय लगा, लेकिन तुम हर परिस्थिति से उबर गए और फिर तुमने एक ऐसे मार्ग का चुनाव किया जो मार्ग तुम्हें घनघोर अंधेरे से कहीं दूर उस उजाले तक लेकर जाता है, जिस उजाले के बाद न केवल जीवन प्रकाशित होता है, बल्कि अपने साथ साथ एक विस्तृत आभा मंडल भी छोड़ता है, एक विस्तृत किरण पुंज को छोड़ता है, जिसके प्रभाव में, जिसके संपर्क में जो भी व्यक्ति, जो भी जीव आता है, उसका भी जीवन सकारात्मक रूप से बदलने लगता है। तुमने अध्यात्म के उस मार्ग का चुनाव किया है। तुमने उस रास्ते को चुना है जिस रास्ते पर भारी सुकून है, जिस रास्ते पर ईर्ष्या नहीं है, जिस रास्ते पर किसी के साथ वैमनस्य नहीं है। तुमने अध्यात्म का मार्ग चुना है, तुमने प्रेम का मार्ग चुना है। तुम्हारे भीतर तो प्रेम सदा से ही कूट कूट कर भरा हुआ था। करुणा तुम्हारे पूरे शरीर से झलकती थी। तुम्हारी ओज में, तुम्हारी तेज में न जाने कितने ही जीव आ गए और उनका जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया। तुम्हें एहसास नहीं, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव उन चींटियों पर भी पड़ा, उन पक्षियों पर भी पड़ा, साथ ही साथ उन जंतुओं पर भी पड़ा जो तुम्हारे संपर्क में आए। उन सबका जीवन बेहतर हुआ। तुम्हारी ऊर्जा बहुत प्रभावित करती है लोगों को, और ये यूं ही नहीं है। इसका कारण ये है कि तुम न केवल इस लोक के वासी हो, बल्कि तुम उस दिव्य लोक से भी संपर्क साधते हो, जिस दिव्य लोक में जाने का हर कोई स्वप्न देखता है। तुम्हें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब तुम रातों को सोते हो तो तुम्हारे चित्त के अंदर, तुम्हारे स्वप्न में वो लोक प्रभावित होता है, सक्रिय होता है। तुम ऐसे ऐसे स्वप्न देखते हो जो तुम्हें बुरे जान पड़ते हैं, बुरे मालूम पड़ते हैं, पर वास्तव में वो स्वप्न बुरे नहीं होते, बल्कि स्वप्नों का ऐसा घाल मेल हो जाता है कि जब तुम जाग कर उठते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बुरे सपने रहे हैं, बल्कि वो तो संकेत होते हैं तुम्हें एक नया जीवन, एक नया केंद्र बिंदु दिखाने का। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो भी दुख सहे हैं, वो सारे दुख तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आए थे, कुछ ऐसा जिसका सीखना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक था। क्योंकि यदि तुम उन चीज़ों को नहीं सीखते, यदि तुम सामंजस्य बिठाना नहीं सीखते, यदि तुम किसी परिस्थिति को कैसे नियंत्रित करना है ये नहीं सीखते, तो तुम अपने उद्देश्य से, अपने उस भारी उद्देश्य से चूक जाते जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन अब समय आ गया है जब तुम अपने उस उद्देश्य को पहचान सको और उठ सको, इस सामान्य जीवन से बन सको वो विशिष्ट जीव जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। प्रेम को पाने के साक्षी रहे हो तुम, प्रेम को पाने के योग्य रहे हो तुम, इसलिए अब तुम्हें असीम प्रेम भी प्राप्त होगा। महा सुख का अनुभव करोगे तुम, परमानंद का अनुभव करोगे तुम, और साथ ही साथ अपने भौतिक जीवन में उन सभी लोगों को प्रभावित करोगे अपने अध्यात्म की ऊर्जा से, जो लोग कहीं भूले हैं, भटके हैं, जो तुम्हारी शरण में आएंगे, जिन्हें साथ की आवश्यकता है। तुम उन सब का जीवन अब बदलने वाले हो, लेकिन उसके पहले तुम्हारा अपना जीवन बदला जाना आवश्यक है, और ये होने वाला है। एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। एक नई ऊर्जा को महसूस करने वाले हो तुम। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारा रक्षण करेंगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सदा सुखी रहो, तुम प्रगति को प्राप्त करो। मेरे बच्चे, मनुष्य सूर्य के जैसा चमकना तो चाहता है, लेकिन वो सूर्य के समान तपना नहीं चाहता। यदि तुम
वास्तव में चाहते हो कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो सबसे पहले तुम्हें ये मानना होगा कि वास्तव में तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। क्योंकि मनुष्य यदि यह विचार करे कि उसके पास अभाव है, कमी है, तो फिर कभी भी वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। तो वास्तव में जब मनुष्य को कोई भी चीज पूरी शिद्दत से चाहिए होती है, तो उस चीज की चाहत उसे रातों को सोने तक नहीं देती। वो दिन रात केवल उसी के ख्यालों में व्याकुल डूबा रहता है। फिर चाहे वो प्रेम हो या महज कोई वस्तु हो। जो मनुष्य केवल चिंताएं करता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन जो वास्तव में किसी चीज को पाना चाहता है, वो चिंताएं नहीं, चिंतन किया करता है। वो ऐसे स्वप्न देखता है जैसे उसकी इच्छा वास्तविकता में पूर्ण हो गई हो, जैसी उसकी सारी ऊर्जा केवल उस इच्छा के लिए लग चुकी हो। जो वास्तव में अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न करता है, वो किसी अन्य चीज का विचार नहीं करता। अपने दिल, दिमाग, अपने शरीर, स्थूल शरीर, भौतिक शरीर, सभी से केवल और केवल उस इच्छा का ही विचार करता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य प्रेम में भी कुछ पाना चाहता है, तो केवल उसी का विचार किया करता है। उस समय मनुष्य के मन का अहंकार मिटने सा लगता है। उसे अनावश्यक बातों में कोई अर्थ नजर नहीं आता। वो किसी भी प्रकार के अनावश्यक व्यवहार, अनावश्यक व्याकुलता और अनावश्यक विवाद से बचकर चलता है। किंतु जिसके मन में विवाद अपनी जगह बना लेता है, जिसके मन में अहंकार अपनी जगह घर कर लेता है, उसे वास्तव में वो इच्छा पूरी करनी ही नहीं होती। वो केवल दूसरों से संतावना की उम्मीद रखता है, यहाँ तक कि वो स्वयं को भी संतावित करना ही चाहता है। वो पूरी दुनिया को ये दर्शाना चाहता है कि उसकी परिस्थितियां कितनी खराब हैं, कि जैसे उसकी कोई गलती नहीं है। ये परिस्थिति और समाज का ही दोष है, कि जैसे उसके ऊपर ही सारा दोषारोपण किया जा रहा हो, जबकि वो वास्तव में सत्य हो। किंतु वास्तविकता इससे अलग होती है। सफलता पाने वाले मनुष्य कभी शिकायतें नहीं करते, क्योंकि उनके पास शिकायतें करने का समय नहीं होता। वो अपनी पूरी ऊर्जा केवल अपने सपने में ही लगा देते हैं। किंतु जिस मनुष्य के भीतर दुनिया भर के विवाद चल रहे हों, जिसके मन में दूसरों की तुलनाएं चल रही हों, जिसके मन में कमजोरी का भाव चल रहा हो, वो कभी अपनी इच्छा को सच्चे दिल से चाहता ही नहीं था। यही कारण है कि मनुष्य असफलताएं जल्दी प्राप्त करता है, किंतु सफलताओं का वो सिर्फ कोरी कल्पना करता रहता है। मेरे प्रिय, तुम में जुझारूपन है, तुम में आकांक्षा है आगे बढ़ने की। तुम्हारी महत्वाकांक्षा इतनी तीव्र है कि तुम इस जगत में सब कुछ पा सकते हो। फिर क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? नई चीजों को करने से जो तुम्हारे भीतर डर उत्पन्न होता है, तुम्हें इस डर पर विजय पानी है, काबू पाना है। इसके लिए तुम्हें प्रयास करने ही होंगे। और एक बात सदैव याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम शुरुआत तो करो,
तुम्हारी विजय कोई टाल नहीं सकता। तुम्हें प्रगति पाने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे आशीर्वाद से तुम सब कुछ हासिल कर ले जाओगे, इसलिए चिंता त्याग दो। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन की एक नई लहर दौड़ पड़ी है और इस आंधी में अब बहुत से लोग खुश होंगे एवं बहुत से दुखी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे लिए ये दौर बहुत खुशियों भरा होने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन एक अलग मोड़ लेने वाला है, जिस मोड़ पर तुम्हें बहुत से नए अनुभव होंगे। यह अनुभव तुम्हारे खुशियों को, तुम्हारे अपनों की खुशियों को बढ़ाने का कार्य करेंगे। मेरे बच्चे, उसका प्रेम तुम्हें अपनी तरफ खींचने का कार्य करेगा। ये ऐसा समय होगा जिसमें तुम अपनी असीम क्षमता को पहचान पाओगे। तुम्हें इस समय में यह पता चलेगा कि आखिर तुम्हारे जन्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इस समय में तुम ऐसे ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो ना केवल तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, बल्कि तुम्हें तुम्हारे जीवन का प्रेम दिलाने में भी सहायता करेंगे। मेरे बच्चे, अब एक नए चरण की शुरुआत होगी। एक ऐसा चरण जो तुम्हारे जीवन को रोमांचित करने का कार्य करेगा। इसी चरण में तुम्हें ज्ञान होगा कि कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन पराए। मेरे बच्चे, अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और अपना पूरा ध्यान केवल इस बात पर लगाओ कि तुम्हें दूसरों से बिना उम्मीद किए कैसे खुद को खुश रखना है। इस पूरे समय में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी। मेरे प्रिय, एक बात सदा याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम इस संसार में अपने लिए जो प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हें बदले में वही बांटना भी होगा। फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, त्याग हो, समर्पण हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, आत्मविश्वास हो या विश्वासघात हो, तुम जो बांटोगे वह ही बदले में प्राप्त करोगे। इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो। मेरे प्रति भी तुम जो बांटोगे, बदले में वह कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करोगे। तुम्हें यह विचार करना है कि वास्तव में तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए। तुम पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए सदा अपने राह खोले रखेगा। मैं तुम्हें अपने आलिंगन में भरने को सदैव तैयार हूं। प्रिय बच्चे, तुम सदा ही मेरे संदेशों की प्रतीक्षा में लगे रहना, क्योंकि यह संदेश मात्र सामान्य संदेश की तरह नहीं है, बल्कि
इन संदेशों में एक दिव्य ऊर्जा भरी हुई होती है। जब तुम इसे सुन रहे होते हो तब वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतर रही होती है। यह दृश्यमान नहीं होती, इसलिए तुम्हें स्पष्ट नहीं हो पाता, किंतु ये ऊर्जा पूरी तरह से दिव्यता से युक्त है। इस ऊर्जा का अपना जो महत्व है वह अभी तुम नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम इसके महत्व को समझ जाओगे। धीरे धीरे तुम ये जान जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या घटना घटित करने की योजना बनाई जा रही है। इस धरती में जितने तत्व मौजूद हैं, उन तत्वों का तुम्हारे जीवन में प्रभाव पड़ता है और उन्हीं तत्वों में दिव्य ऊर्जा को घोलकर तुम्हारे भीतर उतारने की योजना नियति ने सदैव ही रची है। इसलिए यह तुम्हें मिल रहा है। प्रिय, इससे दूर होने की कल्पना भी ना करना, क्योंकि अब तुम्हारे भाग्य में जो आ रहा है वह अभूतपूर्व है। वह ऐसा है जिसे प्राप्त होने के बाद तुम स्वयं ही इसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकोगे। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। तुम्हारे जीवन में दिव्य आशीर्वाद मिल रहा है। इसे स्वीकार करो। इसी क्षण संख्या 1111 अवश्य लिखो। इसे लिखना बिल्कुल भी ना भूलो। मेरे प्रिय, यही तुम्हें महानता की ओर लेकर जाएगा। तुम्हारा कल्याण होकर रहेगा। इसे टाला नहीं जा सकता है। तुम्हारा उद्धार हो।